हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, मैंने बायोलॉजी से रिलेटेड पहले ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि बायोलॉजी का पेपर पैटर्न, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, बोर्ड एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर, देन उसके बाद टिप्स हो गया कि कैसे पढ़ना है और क्या कुछ करना है आपको। तो सारे वीडियोस आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगा नीचे, या फिर चैनल पर विजिट कीजिएगा। आपको इन वीडियोस के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट और टिप्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, और ऑप्शन के साथ ये 8 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो अच्छा खासा आज का वेटेज हम बोल सकते हैं। तो इसको आपको कैसे पढ़ना है, देखो सबसे पहले देखते हैं कि 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें इस लेसन में से कैसे क्वेश्चन आए थे। यानी कि एमसीक्यू आया था, उसके बाद 1 लाइनर आया था, 2 लाइनर आया था, 3 मार्क्स का आया था, या फिर 4 मार्क्स का आया था। तो देखो 2022 में 2 एग्जाम हुआ था। एक तो मार्च में मेन एग्जाम हुआ था, और उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था जुलाई में, ठीक है। तो जो मार्च में एग्जाम हुआ था ना, उसमें सिर्फ एक एमसीक्यू आया था, और 2 मार्क्स वाला एक आया था, और 4 मार्क्स वाला एक आया था। उसके बाद जो जुलाई में एग्जाम हुआ तो उसमें एमसीक्यू एक भी नहीं आया, 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आए, और 4 वाला एक आया, यानी कि टोटल 8 मार्क्स का हुआ। तो हम इस जो भी अभी हमने देखा, एनालिसिस देखा कि 2022 में कैसे क्वेश्चन आए थे इसमें से, तो इससे ये बोल सकते हैं कि इस लेसन में से ना एमसीक्यू जो हो गया वो लगभग नहीं आने वाला है। आएगा भी तो मिनिमम एक छोटा एमसीक्यू आएगा। और अगर बड़ा क्वेश्चन बात की जाए 4 मार्क्स वाला जो है, वो तो इसमें से आएगा ही, क्योंकि देखो मार्च में भी आया था 2022 में 4 मार्क्स का एक आया था, और जुलाई में भी 4 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आया था। तो आप ये बोल सकते हो कि इसमें से एमसीक्यू 50% या फिर 40% आने के चांसेस है, और एमसीक्यू आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एमसीक्यू आएगा। अगर एक एमसीक्यू आता है तो फिर जो अगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला होता है वो भी एक आएगा, ठीक है। और 4 मार्क्स वाला तो फिक्स है, इसमें से आने ही वाला है। तो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है इसका आइडिया हो गया होगा। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, और जो प्रीवियस ईयर 2022 में आए थे वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू देख लो, ये 2022 मार्च वाला जो एग्जाम हुआ था मेन, उसमें आया था। तो इसमें देख लो क्या है, हाउ मेनी मियोटिक एंड मिटोटिक डिवीजन अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसका देख लो 1 मियोटिक एंड 2 मिटोटिक। तो जो ऐसे क्वेश्चन हैं कि कितने डिवीजन होते हैं, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और साथ ही जो एमएसटी सीईटी का एग्जाम होता है उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सेकंड है, मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज। सो इसका आएगा क्लोन। तो देखो 2022 एग्जाम में 75% सिलेबस था, तो उसमें से जो पहला चैप्टर था ना, उसमें से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए पार्ट कट था। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि 2023 में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे। या तो वो शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, या फिर एक एमसीक्यू और एक 1 लाइनर पूछ सकते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। थर्ड है, अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इन विच पेरेंट सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 इक्वल सेल which develop into 2 new individual। तो इसका आएगा बाइनरी फिशन। देन फोर्थ है, पेनिसिलियम प्रोड्यूस नॉन मोटाइल स्पोर कॉल्ड। तो इसका भी है कोनिडिया। देन आप देखते हो फिफ्थ देख सकते हो, स्टॉक एंड शियोन आर यूज इन। तो इसका आएगा ग्राफ्टिंग। ये भी आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। देन यहाँ से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट चालू होता है। तो फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड एंड कंडेंस रिप्रोडक्टिव शूट स्पेशली मेंट फॉर। तो इसका आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन सातवां है, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम आर कॉल्ड एज स्टेमन्स। देन आठवां है, फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन इज एंथर। देन नाइन्थ है, इच मोनोथेसिस एंथर कंटेन। तो उसका 2 है। दोस्तों जो आपको एक पीडीएफ है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। देन 11th एमसीक्यू देख लो, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद डबल लेयर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज स्पोरोडम। देन थिक हाईली रेजिस्टेंस आउटर लेयर ऑफ पोलन वॉल इज कॉल्ड एज एक्साइन। देन इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। देन 15वां क्वेश्चन है, इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर रिलीज एट। तो इसका देख सकते हो आंसर। एंड गाइस जो एमसीक्यू है वो आपके एक्सरसाइज में से आ सकते हैं,
ठीक है, एक्सरसाइज के एमसीक्यू आ सकते हैं, तो एक्सरसाइज का एमसीक्यू पढ़ के रखना। देन 16वां देखते हो, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स इज कॉल्डेस्ट, तो इसका आएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। देन 7th अपना आगे देख सकते हो, द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इज मेगास्पोर। देन 18th नंबर का है द फीमेल गेमेटोफाइट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, तो इसका आएगा 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। ये वाला जो एमसीक्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमएचटी सीईटी 2021 में पूछा गया था और 2022 में भी पूछा गया था। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो सीईटी की तो उसके हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आगे देख सकते हो, तो एमसीक्यू है टोटल 25 एमसीक्यू हैं। के बाद अब देखते हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहला ये देख लो, नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइन द कंपेटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, तो इसका आएगा यहाँ पर देख लो, ये मार्च 2022 में आया था। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज में से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, खास करके एमसीक्यू और जो वन लाइनर हो गए वो आते हैं एक्सरसाइज में से। तो एक्सरसाइज भी आप एक बार देख लेना, पूरा नहीं तो कम से कम एमसीक्यू देख लेना। उसके बाद डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, जो भी शॉर्ट डेफिनेशन रहेगा वो पूछा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, डिफाइन मेगास्पोरोजेनेसिस, डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डिफाइन पोलिनेशन, पार्थेनोकार्पी, पोलीएम्ब्रियोनी। देन यहाँ पर आप देख सकते हो, मैकेनिज्म ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो चीज था का डिस्कवरी किसने किया। देन 8वां देख सकते हो, देन 9th है द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट दी देन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 2 मार्क वाला क्वेश्चन, तो इसमें से जो पहला वाला है देखो, मैच द पार्ट ऑफ ओव्यूल गिवन इन कॉलम 1 विद द पार्ट ऑफ सीड गिवन इन कॉलम 2, तो ये मार्च 2022 में आया था। तो देखो आपको जो 2 मार्क वाला क्वेश्चन है उसमें ऐसे ही आ सकते हैं, जो भी आपका मैच द फॉलोइंग हो गया ऐसा आ सकता है, या फिर कुछ डायग्राम रहेगा उसको लेबल करना होगा, ए पार्ट बी पार्ट ऐसा। तो जो 2 मार्क वाला है और 3 मार्क वाला है, ठीक है, दोनों में बॉक्स वाले क्वेश्चन, डायग्राम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देख लो, मार्च 2022 एग्जाम में आया था। एंड सेकंड है स्केच एंड लेबल द डायग्राम ऑफ ओव्यूल मोस्ट कॉमनली सीन इन एंजियोस्पर्म्स, तो इसका देखो जुलाई 2022 में आया था। देन थर्ड है डिफाइन पोलीएम्ब्रियोनी, स्टेट इट्स डिफरेंट टाइप्स, तो ये भी जुलाई 2022 में आया था। देन फोर्थ है आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द गिवन चार्ट, तो यहाँ पर देखो X is the male reproductive wall of flower, then individual member of X is called Y, Y consists of filament, connective and Z। तो याद रखना जो आपका 2 मार्क वाला और 3 मार्क वाला है उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ फ्लो चार्ट टाइप में उसका इन्फॉर्मेशन दिया होगा और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ पहचानना होगा, किसी डायग्राम को लेबल करना होगा या फिर कहीं सिर्फ डायग्राम बनाना होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे 5वां क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ABCD इन द गिवन डायग्राम ऑफ फ्लावर, तो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, इसको आपको पहचानना होगा। देन आगे देख लो, डिफाइन द फॉलोइंग रिप्रोडक्शन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, तो डिफाइन करके भी आ सकता है। देन गिव द एडाप्टेशन शोन बाय एनियोफिलस फ्लावर, देन गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फर्टिलाइजेशन, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड देखो यहाँ पर गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये जरूरी नहीं कि 2 मार्क्स वाले में ही आए, 3 मार्क्स वाले में भी आ सकता है। अब कहाँ पूछा है, देखो अगर 2 मार्क्स वाले में पूछा है तो मिनिमम आपको 3-4 पॉइंट लिखने होंगे, तो ऐसा लिखना आ सकता है 2 मार्क्स वाले में भी और 3 मार्क्स वाले में भी। देन 3 मार्क वाला क्वेश्चन है, देखो 3 मार्क वाले में भी डायग्राम वगैरह आ सकता है। जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि आइडेंटिफाई एक्स इन स्ट्रक्चर एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट्स स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आपको एक्स को जो पहचानना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद आगे देख लो कैसा है, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ डाइकोट सीड एंड मोनोकोट सीड, तो डायग्राम बनाने का आ सकता है। देन डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो भी 2 मेथड है, बडिंग हो गया और जो भी है वो आपको लिखना होगा। देन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हो गया। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, तो देखो यहाँ पर शॉर्ट नोट पूछा गया है, डायग्राम को मेंशन नहीं किया गया है, तो सिर्फ आपको लिखना है। अगर डायग्राम को मेंशन किया होगा तो डायग्राम भी बनाना होगा। देन लेबल द पार्ट ऑफ सीड, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं।
देन आगे देख लो कैसे हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्थेनोकार्पी, एक्सप्लेन क्रॉस पोलिनेशन, राइट अ नोट ऑन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, मैच द कॉलम्स। तो मैच द कॉलम्स भी आ सकते हैं। देन 4 मार्क वाले क्वेश्चन कैसे रहेंगे देखो, तो जो इसमें सबसे पहले है डिस्क्राइब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस विच इनकरेज क्रॉस पोलिनेशन, तो ये मार्च 2022 में आया था। देन सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में ना 3 सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक लाइन के, जैसे कि कब्बन पार्क इन बेंगलुरु इज हैविंग डल फ्लावर विथ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, अब्यूडेंट नेक्टर एंड एडिबल पोलन ग्रेन्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पोलिनेशन द फ्लावर्स आर अडेप्टेड फॉर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि क्या रहेगा वैसा। तो ऐसा आ सकता है 4 मार्क वाले में कि एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आगे देखो, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल एंड लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक एंड मेंशन देयर फेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आगे देख सकते हो, तो जो आपका 4 मार्क वाला है वो बड़ा क्वेश्चन होगा, उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है ज़्यादा होगा, उसमें कंटेंट भी बहुत ज़्यादा पूछा गया होगा। आपको डायग्राम बनाने के लिए बोलेंगे, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, तो थोड़ा उसमें ज़्यादा रहेगा। तो वैसे ही देख सकते हो आप, गिव रीजन जैसे क्वेश्चन भी पूछा सकते हैं कि गिव रीजन करके रहेगा, उसके अंदर 3-4 लाइन रहेंगी, 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। हमने देखे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं देता हूँ कि यही आएंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 12th बायोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड के। आपको पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो नोट्स वगैरह के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना अपने डाउट पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए। मिलते हैं किसी वीडियो में। वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।